अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जनरल साइंस का चल रहा है। हमारा फिजिकल साइंसेस का हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ नेचर। एक्लिप्सिस हमने पढ़ लिया था, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिया था। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हमने ब्रीफ पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ था। फिर नेक्स्ट मैंने आपको अर्थ से रिलेटेड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन भी बता दिया था। एक्लिप्सिस के भी मैंने जितनी पॉसिबल मेरे पास इन्फो थी मैंने वो भी देने की कोशिश की है। वेदर वेरिएबल्स एंड वेरिएशन, हमें लगता है कि हमने ये छोटा छोटा सा टॉपिक है, ये तो हमें पता है, आपको पता होता है, लेकिन कुछ जनरल बातें होती हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस में आ सकती हैं, आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। वो मैं काफ़ी होता है कि आपकी सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि मेरे पास सारा का सारा नॉलेज है तो मैं कवर अप कर दूंगी। आपका कुछ मिसिंग भी हो सकता है, आप नेट से भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ को ले लो और आप करना शुरू कर दो। वैसे तो मैं डिफरेंट वेबसाइट से देखकर सारा का सारा कवर करने की कोशिश करती हूँ कि कोई मेजर पॉइंट रह ना जाए। ठीक है, आपको सारा कुछ क्लियर अप करने की कोशिश करती हूँ। इवन ये साइंस है तो मेरे पास काफ़ी ग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करने के काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने लग गई हूँ। एक दो टॉपिक्स करके मैं कवर अप कर दूँगी। ठीक है, वैसे वेरिएबल्स एंड वेरिएशंस भी हमारे पास क्या आ जाता है। वेरिएबल्स जो है वो वेदर क्या जाते हैं कि किस वजह से हमारा जो चेंजेस होती हैं, क्या क्या होता है, किस वजह से ही हमारी वेरिएशंस आती हैं, वो वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स वेरिएशंस की एक कॉज को कह सकते हैं आप। ठीक है, वेदर वेरिएबल्स बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से हमारी डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, वेदर वेदर खुद इटसेल्फ क्या है, वेदर की डेफिनेशन आप बता सकते हैं। टेम्परेरी कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, किसी भी स्पेसिफिक एरिया का जो प्रेजेंट टाइम पे आपका जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, कोल्ड है, हॉट है, ड्राई है, वेट है, क्लियर है, क्लाउडी है, स्टॉर्मी, काम, आप इसमें जो भी डिफ्रेंशिएशन वगैरह की एटमॉस्फेयर की सिचुएशन आ जाती है वो सारी हमारी वेदर में आ जाती है। द करंट कंडीशन एट द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेदर। ये वेदर की प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इन तीनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हैं। और जो वेदर को स्टडी करता है, जो वेदर फोरकास्ट करता है, वेदर बताता है, उन साइंटिस्ट को मीटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, दे मेक अप प्रेडिक्शंस, वो प्रेडिक्शन बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही आइडिया से प्रेडिक्शन नहीं बना लेते। साइंटिफिक वे में बेस्ट साइंटिफिक वेज यूज़ करते हैं और साइंस यूज़ करके उन्होंने हमारी प्रेडिक्शंस बनाई होती हैं। और इवन वो सिर्फ प्रेजेंट डे का नहीं, वो फ्यूचर का भी वेदर कुछ डेज का बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको जब वेदर स्टडी करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है। आप भी वैसे खुद बाहर निकल के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन नॉट लाइक द मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट जो है वो हमारा जो भी चेंजेस वगैरह हैं टेम्परेचर की, वो किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप जो मेजरमेंट करेंगे किसी स्पेसिफिक जगह की, लाइक चाइना की, लाइक पाकिस्तान की, 1 ईयर की अगर आप लगा लें, एवरेज वेदर जो निकालते हैं वो हमारा क्लाइमेट आ जाता है। Average weather in a specific region as well as its variations extremes over many years, या फिर averaging of atmospheric conditions over longer periods of time। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं। पाकिस्तान में गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, लेकिन जो एक्सट्रीम सर्दी होती है ना, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं। लाइक चाइना में काफ़ी एक्सट्रीम सर्दी आती है, इधर से बहुत उधर लो टेम्परेचर। इवन हर कंट्री का अपना अपना क्लाइमेट होता है, किसी का ठंडा वेदर चल रहा होता है, किसी का गर्मी वाला वेदर चल रहा होता है, डेजर्ट्स में लाइक गर्मियाँ होती हैं। इस तरह आप क्लाइमेट चेंज का बता सकते हैं कि डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। वेरिएबल्स में हमारे पास 6 मेजर वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, ये हमारे 6 मेजर वेरिएबल्स आ जाते हैं। इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, all the air molecules are moving and bumping into one another with relative energy, creating pressure and temperature changes। ठीक है, जितने भी हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मूवमेंट कर रहे हैं। एनर्जी की डिपेंडेंट, एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा मूव करेंगे, एनर्जी कम है तो कम मूव करेंगे, और इससे हमारा टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लाइक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर जो है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में बताया जाता है। आप अगर टेम्परेचर वेदर फोरकास्ट वगैरह पढ़ें, न्यूज़ वगैरह में सुने, तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है। पोल्स पे कोल्ड वेदर होता है, इक्वेटर पे वार्म वेदर होता है। मैंने मेजर मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश की है। ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अराउंड इट, बम्पिंग इनटू वन अनदर, ये आपने पहले भी पढ़ा है। टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर जो है हमारा चेंज कैसे होता है, प्रेशर जो है, प्रेशर सिस्टम जब इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर लो होता है, मतलब कूल हो जाता है, लाइक 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इन डिक्रीज प्रेशर सिस्टम में हमारा वेदर वार्म होता है, रेन होती है, स्टॉर्म होती है। ठीक है, यूनिट जो है वो प्रेशर का वो हमारा एटमॉस्फेयर है। पहले हमने सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पढ़ा है
टेम्परेचर का, प्रेशर का हमारा एटमॉस्फेयर आ जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1013 मिली बार्स। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं साइक्लोन की, साइक्लोन में हमारी काफ़ी सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है 995 मिली बार्स। एल्टीट्यूड चेंजेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताना था कि हम ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया हुआ है, ऊपर 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 जाते जाएंगे तो बहुत दूर, जैसे हम फ्लाइट वगैरह में होते हैं, वो हमारा थर्मोस्फेयर वगैरह आ जाता है जहाँ पे हमारा ऑपोजिट होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं, उसका हमारा थर्मोस्फेयर से ऑपोजिट है। ट्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर में क्या होता है, एल्टीट्यूड्स गेन करते जाएं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में ऑपोजिट होता है, टेम्परेचर जो हमारा होता है वो इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। हम जो उनके ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, तो मैं इजी आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर आप मरी हिली एरियाज में जाते जाओ, ऊपर ऊपर जाते जाओ, तो हमारा प्रेशर गेन होता है और हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे हमें आइस, स्नो फॉलिंग वगैरह नज़र आती है, स्नो पड़ी हुई नज़र आती है, क्योंकि हमारे माउंटेन की टॉप्स पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है एंड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर इन प्रेशर, आप ये जो मैंने एक बॉक्स में अलग से लिख दिया है, क्योंकि ये आपको सही से समझ आना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्लाइट में प्लेन में बहुत ऊपर चले जाओगे ना, लाइक इन थर्मोस्फेयर और इन स्ट्रेटोस्फेयर, तब हमारा ऑपोजिट होगा, ठीक है। तब आपका टेम्परेचर हमारा जो होगा वो इंक्रीज होगा और प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा। वी विल कंसीडर ट्रोपोस्फियर हियर। आपने सिर्फ ट्रोपोस्फियर को कंसीडर करना है। ट्रोपोस्फियर के अकॉर्डिंग हमारा जब एल्टीट्यूड ऊपर ऊपर जाता जाएगा, लाइक हम जैसे लाहौर की लाइक गर्मी वाले एरिया में से हम अगर हिली एरियाज में जाते हैं, तो एल्टीट्यूड हाई होगा तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सर्दी होगी, ठीक है। विंड में हमारे पास क्या जाता है, मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो एयर की मूवमेंट है वो हमारी विंड आ जाती है। ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर वेपर्स इन एयर है, ठीक है। हमारे एयर में डिफरेंट वाटर वेपर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हमारा गर्मी होगी तो हमारे वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे। 100% ह्यूमिडिटी मीन्स एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स एंड वेरी सैचुरेटेड। वाटर वेपर्स जो हैं वो गर्मी वाली एयर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन सर्दियों वाली में कम होते हैं। प्रेसिपिटेशन हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। प्रेसिपिटेशन में हमने क्या है कि हमारी जो ह्यूमिडिटी है जब फुल हाई हो जाए, वाटर वाटर वेपर जो है हमारे बहुत ही एक्सेसिव हो जाए, ह्यूमिडिटी भी क्रॉस कर जाएं, तो फिर वाटर वेपर जो है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में गिरने लग जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। और हमने जैसे बताया था कि इक्वेटर पे हमारा वार्म वेदर होता है, तो वार्म वेदर में हमारे ज़्यादा एटमॉस्फेयर होते हैं, तो इक्वेटर साइड पे हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। आइलैंड्स एट द नियर द इक्वेटर आर मोर ह्यूमिड। The most humid areas are the islands near the equator. ये आपको easily ऐसे समझ आएगी। Warm weather at equator, warm air contains water vapors and more humidity इन दैट एरिया, ओके। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है क्लाउड्स। नोट ऑल ऑफ द वेपर्स, सारे के सारे वेपर जो हैं वो प्रेसिपिटेशन नहीं करते। जो कुछ हैं वो वाटर वेपर जो हैं वो क्लाउड्स बनाते हैं। रेन होती है, स्नो होती है, वो बाकी सारे हमारी क्लाउड फॉर्मेशन में आ जाते हैं, क्लाउडीनेस आ जाती है, ठीक है। क्लाउड्स कैन अफेक्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्लाउड्स की वजह से हमारी सनलाइट अफेक्ट करती है। लाइक डे टाइम में जब हमारे क्लाउड्स आ जाते हैं तो सन रेज प्रिवेंट हो जाती हैं अर्थ पे, सही से सन रेज फुली तौर पर नहीं आती, छाँव वगैरह आ जाती है। आप कंसिडर कर सकते हैं कोल्ड वेदर एंड विंड्स। और नाइट टाइमिंग्स पे हमारा ऑपोजिट इफेक्ट होता है, अर्थ एक्ट एज अ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कीपिंग द अर्थ वार्म। डे टाइमिंग्स में कोल्ड रखती है और नाइट टाइमिंग्स में ये कीपिंग द अर्थ वार्म, क्योंकि सनरेज तो होती नहीं है तो ये एक्ट एज अ ब्लैंकेट करता है, ठीक है। वेदर वेरिएशंस, टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस है, आपको पता है अर्थ किसी एंगल पे है, अपनी एक्सिस पे एंगल से रोटेट करती है, तो 23.5 डिग्री है, और टिल्टिंग ऑफ एक्सिस रिजल्ट्स इन वेरिएशंस। हमारे वेदर में भी वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस किस वजह से आती हैं, सन के साथ हमारा डिफरेंट एंगल होता है। सेकेंडली सन की पोजीशन जो है हमारी या ओवरहेड होती है, या फिर वेरिएशंस होती हैं ओवरहेड पोजीशंस में, या फिर सोलर रेडिएशंस की वेरिएशंस होती हैं कि किस अमाउंट में हमारी सन रेज हमारी अर्थ पे आ रही हैं। 4 सीजन है हमारे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग जो है वो हमारा 21 मार्च से है एंड सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर, हमारे बिल्कुल टॉप पर होता है। एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन में स्प्रिंग होता है एंड ऑटम टेम्परेट जोन में साउथ में हमारा ऑटम होता है, ठीक है। और ये जो आ जाता है स्प्रिंग और ये नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर्स का ऑपोजिट वगैरह जो चल रहा है वो डे एंड नाइट का भी होता है। नॉर्थ के डेज जो हैं वो लॉन्गर होंगे और नाइट्स शॉर्टर होंगी, ठीक है। समर में हमारे पास 21 जून से आ जाता है एंड एंगल ऑफ सन डिक्रीजेस टूवर्ड्स पोल, ट्रॉपिक ऑफ सेंटर की बिल्कुल कैंसर की बिल्कुल ओवरहेड पे होता है। और ये आपकी बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं जो आपने बिल्कुल याद करनी है। नॉर्थ वालों में समर होता है एंड समर, साउदर्न वालों में विंटर होता है। नॉर्दर्न के लॉन्गेस्ट डेज
डेज होते हैं शॉर्ट, साउदर्न के डार्केस्ट आवर्स होते हैं, उसमें नाइट टाइमिंग्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ऑटम में हमारे पास आ जाता है कि इक्वेटर पे सन वापस आ जाता है, दोनों हेमिस्फेयर पे इक्वल सोलर रेडिएशंस आती हैं, एंड नॉर्दर्न डेज आर शॉर्टर देन नाइट एंड साउदर्न डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। ऑटम इन नॉर्थ एंड स्प्रिंग इन साउथ, ये ऑपोजिट ऑपोजिट है, ये आपने सीजन्स की वेरिएशंस में लिख देना है। लास्ट हमारे पास विंटर आ जाता है जो कि 21 दिसंबर है। ये हमारी कुछ वेदर से रिलेटेड वेरिएशंस थी, हमने वेरिएबल्स भी कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी ये एल्टीट्यूड के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रही होती है, आप दोबारा नेट से पढ़ सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अपने आप को ट्रोपोस्फेयर में कंसिडर करके देखो, ठीक है। आपने ट्रोपोस्फेयर सर्च करना है बिकॉज वी लिव इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इससे ऊपर ऊपर आपने नहीं जाना, उसके हिसाब से आपने टेम्परेचर की एंड प्रेशर की वेरिएबिलिटी पढ़ लेनी है। हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो गया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कल ही अपलोड कर दूँगी, डेली बाय डेली मैं अपलोड कर दूँ ताकि आपका सिलेबस कवर अप हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।